भरत जी बिल्कुल शांत हो गए। एक आम आदमी हो और उस पर गलत लांछन लगा दिया जाए तो वो क्या करेगा? रुद्र रूप में आ जाएगा, गुस्से में भर जाएगा। लेकिन भरत जी जो है एकदम शांत चुपचाप खड़े रहे और फिर उन्होंने बड़े दीन भाव से बोला कि अभी तक तो सारी प्रजा, सब लोग मुझे दोष देते हैं, अगर आप भी मुझे ऐसे दोष देंगे तो मैं क्या करूँगा? आप तो मेरे ऊपर दया करिए, आप तो समझिए, आप तो मेरे ऊपर कृपा करिए। तो भरद्वाज ऋषि बोले कि देखो, मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ किस भाव से आए हो, लेकिन मैं ये तुम्हारे मुख से सुनना चाहता था, जिससे कि जो तुम्हारा मन का जो ग्लानि है एक तो वो कम हो और सारे दुनिया को ये पता लगे कि तुम्हारा इसमें कोई दोष नहीं है, कि राम भगवान क्यों वनवास को गए और कैकेयी ने ये वरदान क्यों मांगे, इसमें तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। बस मैं सिर्फ इसलिए तुमसे मैंने ऐसा कहा, वरना मेरे को तुम्हारे को कष्ट पहुंचाने का कोई मतलब नहीं था। यहाँ क्या सीखा हमने? नम्रता और बड़ों का बच्चों का यश, मतलब बड़ों को बच्चों का आदर भी करना चाहिए। दोनों ही बातें ये हमने सीखी। तो फिर उन्होंने कहा कि मैं तो अपनी माँ की इन सब चीज़ों को कभी अप्रूव नहीं करता था, लेकिन मेरी माँ ने फिर भी ये किया। लेकिन मैं जो है, मैं इस राजपाट को कभी नहीं अपनाऊंगा और मैं कुछ भी करके राम को वापस लाऊंगा और उन्हें ही राजगद्दी पे बिठाऊंगा। मैं इस राज्य को कभी भी नहीं अपनाऊंगा। तो फिर हे भारद्वाज मुनि, आप तो सब कुछ जानने वाले हैं, आप कृपया करके मुझे ये बताइए कि मेरे राम कहाँ जाके बस गए हैं, कौन से वन में कहाँ पे जाके बस गए हैं। तो फिर यहाँ पे देखिए हम लोग ने क्या देखा? नम्रता। नम्रता की बहुत ज़्यादा, विनम्रता, नम्रता, भाषा, इन चीज़ का बहुत बड़ा हमारे जीवन में हम लोगों को ये सीखना चाहिए, क्योंकि इससे हम खुद भी बहुत कष्ट पाते हैं। अगर हम विनम्र नहीं होते हैं तो हम खुद भी कष्ट पाते हैं। तो नम्रता होनी चाहिए। अब क्या है, भरत ने ये तो ठान ही रखा था कि किसी भी तरह उनको भगवान राम को वापस लेके आना है। तो उन्होंने, और भारद्वाज ऋषि को ये पता लग गया था कि ये अपनी पूरी जो जितने भी इनके साथ लोग आए हैं अयोध्या नगरी के, उन सबको ये पीछे छोड़ आए हैं। तो उन्होंने कहा कि भारद्वाज ऋषि ने बोला कि आप लोग सब अब यहाँ पे विश्राम करिए, सुबह मैं आपको बताता हूँ कि भगवान राम कहाँ पर हैं। तो उन्होंने भरद्वाज ऋषि, ये भरत जी बोले कि आप परेशान मत होइए, हम अपना इंतज़ाम अपने आप कर लेंगे। तो भरद्वाज ऋषि कहते हैं, क्यों, तुम्हें क्या कोई शंका है कि मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं है? आप सबको बुलाइए, पूरे जितने आपके साथ में लोग आए हैं, पूरी अयोध्या नगरी को बुलाइए, मैं सबके रहने का इंतज़ाम करूँगा। तो हाँ, तो सब लोग जो है, तो अभी यहाँ पे क्या सीखा कि भक्तों की किस प्रकार आवभगत करनी चाहिए, खुले हृदय से उनका स्वागत करना चाहिए, उनकी खूब सेवा करनी चाहिए। राम भगवान के भाई हैं, भक्त भी तो हैं उनके, भरत जी। तो यहाँ पे ये सीखते हैं। तो उन्होंने, ऋषि भरद्वाज ने अपनी शक्तियों से सब देवी देवताओं को प्रार्थना करी और उन सब के लिए अच्छे से द बेस्ट उसका इंतज़ाम किया, खान पान, उनके ऊपर फूलों की वर्षा करवाई। भगवान के भक्त हैं सारे, उनके ऊपर फूलों की वर्षा करवाई, उनका खूब उनके लिए तरह तरह के व्यंजन सब यहाँ तक कि उनके साथ जो जानवर थे, क्योंकि कोई लोग घोड़े गाड़ी पे आ रहे थे, कोई किसी पे आ रहे थे, उन सब के लिए भी पूरा इंतज़ाम किया। तो
तो भरद्वाज ऋषि के इस आचरण से हम लोग ये सीखते हैं कि ऋषि जो हैं वो अपने सुख के लिए इन भौतिक चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। वो लोग भगवान के भक्तों के लिए कुछ भी करेंगे, लेकिन वो अपने सुख के लिए नहीं करते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने सब चीज़ों का इंतज़ाम किन के लिए किया? भक्तों के लिए। और उनके आश्रम में तो कुछ था नहीं, इसीलिए उनको देवी देवताओं का आवाहन करना पड़ा और इन सब चीज़ों का उन्होंने इंतज़ाम किया। और जब सुबह हो गई तो भरत महाराज ने उनका कोटि कोटि धन्यवाद किया और उनसे कहा, अब आप मुझे कृपा करके बताएं कि मेरे राम कहाँ पर हैं। तो फिर उन्होंने क्या बताया कि राम भगवान जो हैं वह मंदाकिनी नदी के किनारे चित्रकूट में हैं। तो भरद्वाज ऋषि ने जब वो जा रहे थे तो उनसे कहा कि कोई सेवा में कमी रह गई हो तो वो बताइए, और मुझे ये भी बताइए कि मैं आपके लिए और क्या कर सकता हूँ। उनको फिर भी सेटिस्फैक्शन नहीं था। आजकल भौतिक जीवन में हम लोग देखते हैं थोड़ा सा करके उसको बहुत बखान करते हैं। ऐसे सेवा करी, वो आए, इतना खाना बनाया, ऐसे इंतज़ाम किया, ये तो दूर की बात है कि और क्या करूँ आपके लिए। ये तो कभी दिमाग में भी नहीं आता है। इतना कुछ कर दिया, वो सब दिमाग में चालू रहता है। तो यहाँ पर ये दो चीज़ें सीखने को मिली। नम्रता, दो तीन क्या कहें कि भरद्वाज ऋषि ने अपने सुख के लिए कुछ नहीं, लेकिन भक्तों के सुख के लिए सब कुछ इंतज़ाम किया टू द बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटी एंड इवन मोर। और उसके अलावा क्या कि अपने आप के ऊपर गर्व महसूस नहीं किया कि मैंने क्या कर दिया, कि भरत जी आए तो ऐसे ऐसे सेवा करी, पूरी अयोध्या नगरी के लिए ऐसे ऐसे इंतज़ाम किया। नहीं, उन्होंने कहा अभी मेरे को आप ये बताइए कि मैं और आपके लिए क्या कर सकता हूँ। फिर भरत जी जो है वो चले गए। अब इसमें एक दृष्टांत और है बड़ा सुंदर, जिसमें कि हम लोगों को सीखने का है कि भगवान को सब में देखना चाहिए और सब में भगवान को देखना चाहिए। तो जब जा रहे थे, ये लोग प्रस्थान कर रहे थे आश्रम से, तो तीनों माताएं आगे आईं भरद्वाज ऋषि के पास दर्शन करने उनके। और जब सबने प्रणाम किया उनको, तो फिर भरद्वाज ऋषि ने भरत से पूछा कि कृपा करके आप मुझे ये बताएं, ऐसे उनको सब पता था कि कृपा करके आप मुझे ये बताएं कि ये तीनों माताएं कौन कौन हैं। तो भरत जी ने इंट्रोडक्शन दिया जब, तो उन्होंने बोला कि यह तो यशस्वी राम की यशस्वी माता है, कौशल्या माता के लिए। और फिर बोला कि सुमित्रा जो है वो लक्ष्मण और शत्रुघ्न की माता है। और फिर फुंकारते हुए, क्योंकि वो अभी भी बहुत गुस्सा थे अपनी माँ से कि आपने ऐसा क्यों किया, क्योंकि वो राम से इतना अथाह प्रेम करते थे कि वो ऐसा सोच ही नहीं सकते थे उनके बारे में। तो गुस्से में फिर उन्होंने कहा कि ये मेरी माता है जिसने इस तरह के कुकर्म किए हैं। और माता कैकेयी पहले से ही ग्लानि से भरी हुई उनके सामने खड़ी हुई थी, सिर झुकाए, बुरी, मतलब उनको देख के ऐसा लग रहा था, वहाँ पे लिखा है कि इतने अंदर अंदर इतनी ग्लानि, इतनी गिल्टी थी उनके अंदर कि वो वैसे ही पहले से ही सर झुकाए खड़ी हुई थी। और जब भरत जी ने ये सब बोला तब तो बिल्कुल पानी पानी हो गई। तो फिर उन्होंने जब कि इसमें क्या लिखा है कि बिकमिंग एंग्री हिसिंग लाइक अ कोबरा एज ही स्पोक, भरत इंडिकेटेड कैकेयी कि ये मेरी माँ है जिसकी वजह से मेरे पिता दशरथ उनकी मृत्यु हुई, मेरे प्रिय राम को वनवास जाना पड़ा, ये सब इन्हीं की महत्वाकांक्षाओं की वजह से हुआ है। तो फिर तुरंत
जो है भरद्वाज ऋषि ने भरत को शांत किया। उनको बोला कि तुमको अपनी माँ को ऐसे नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि यह तो जो हुआ है यह सब भगवान की लीला है। इससे, इस पूरे वृतांत से, ये जो सब घटना हुई है, इससे सब लोकों में शांति फैलेगी। ये भगवान की लीला है और कैकेयी को उसका माध्यम बनाया गया है। तो इसीलिए इसमें कैकेयी का कोई दोष नहीं है। तुम कृपया करके माता कैकेयी के ऊपर इतने बड़े बड़े लांछन न लगाओ और इतना गुस्सा न करो। तो भरत जी जो है थोड़े से शांत हुए और उन्होंने इसके बारे में विचार किया। भगवद गीता के 6 अध्याय का 3रा श्लोक है, यो माम पश्यन्ति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यन्ति तस्याहं न प्रपश्यामि स च मे न प्रणश्यति। मतलब फॉर मी हु सीज मी एवरीवेयर एंड सीज मी इन एवरीथिंग आई एम नेवर लॉस्ट नॉर इज ही एवर लॉस्ट टू मी। जो मुझ में सबको और सबको मुझ में देखता है, उसके लिए मैं कभी भी खोता नहीं हूँ। क्योंकि हम जगह जगह ढूंढने चलेंगे तो नहीं मिलेंगे, लेकिन सब में अगर भगवान को देखेंगे तो आसान है। तो भगवान कहते हैं उसके लिए मैं कभी भी इधर उधर नहीं हूँ, उसके लिए मैं हर जगह हूँ। तो इसीलिए भरत जी को भरद्वाज जी ने यह समझाया कि नहीं, ये ऐसा होना ही था। अनफॉर्चुनेटली कैकेयी को इसका माध्यम बनाया गया और ये जो घटना घटी है, इससे पूरे विश्व में शांति फैलने वाली है अल्टीमेटली। क्योंकि ना भगवान वनवास जाते, ये तो भगवान की लीला है, हम लोग सब जानते हैं। ना जाते, ना सीता जी का हरण होता, ना युद्ध होता, ना रावण को भगवान मारते, और उनको नहीं मारते, असुर राज चलता रहता और हंगामा मचा रहता। तो इसलिए अब फिर भरत जी ने जो है अपने आप को शांत किया, अपने आप को समझाया भारद्वाज ऋषि के ये सारे वचन सुनकर, और फिर उन्होंने जो है अपनी माँ को माफ़ कर दिया। तो क्षमा, जिसके बारे में पहले भी हमने चर्चा करी थी। अब क्या है, इससे दोनों सुखी हो गए। जिससे गलती हुई वह भी सुखी हो गया, और जो गुस्सा हुआ वह भी सुखी हो गया। दोनों सुखी हो गए। एक ही जना सुखी नहीं हुआ, दोनों के मन शांत हो गए। क्योंकि वो इतना भार लेके चल रहे थे अपनी माता के प्रति, और इतने खराब विचार आ रहे थे उनके मन में अपनी माता के प्रति। तो फिर उन्होंने भरद्वाज ऋषि के जो वचन हैं उनको मन में लगाकर और ये भाव जो है किया कि ठीक है, भगवान जो भी घटना घटी है इसमें मेरी माता का कोई दोष नहीं है, और उन्होंने अपनी माता को क्षमादान दिया मन ही मन। तो अब यहाँ पे प्रभुपाद समझाते हैं कि जब ये सारे नेगेटिव थॉट्स हमारे मन से चले जाते हैं, तभी हमारा जो हृदय है वह शुद्ध होता है और भगवान के रहने के लायक जगह, तब हम पात्र बनते हैं धीरे धीरे। तब हमको धीरे धीरे भक्ति मिलती है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, यह हम लोगों को फिर तुष्टि, फिर जब हम तुष्ट हो जाते हैं, तुष्ट मीनिंग, तुष्ट का मतलब संतुष्ट। फिर क्या, किसी चीज़ की कामना नहीं रहती। जब मन शांत हो गया, मन निग्रह हो गया, इंद्रिय निग्रह हो गया, तो संतुष्ट हो गए ऑटोमेटिक। ये सारे ऑटोमेटिक रिजल्ट्स हैं इन चीज़ों के, कि गुण जब आते हैं तो अवगुण ऑब्वियसली भागते जाते हैं। क्योंकि क्वालिटीज़ तो हम में हैं, लेकिन वह सब ढक गई हैं। तो उन सबको उभारने के लिए भक्ति मार्ग में जुड़ेंगे। जब भक्ति मार्ग में जुड़ेंगे तो धीरे धीरे ये सारे गुण हमारे अंदर अपने आप आते जाएंगे। हरे कृष्ण।